फतेहपुर जनपद में शिक्षा की अलग जगाने वाली शिक्षिका गीता यादव को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा सम्मानित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग में खुशी का माहौल है। जनपद का सम्मान बढ़ाने वाली देवमई विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर की शिक्षिका गीता ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नए प्रयास किए हैं। आपको बता दें कि इन्हीं प्रयासों के तहत नवाचारी शिक्षा को लेकर देश के चुनिंदा 26 शिक्षक शिक्षिकाओं में गीता यादव ने अपना नाम दर्ज कराया और फतेहपुर जनपद को एक विशेष सम्मान दिलाया है। तो फतेहपुर का नाम रोशन किया है शिक्षिका गीता ने। बता दें कि 26 शिक्षक और शिक्षिकाओं में दर्जा हासिल किया, अपना नाम दर्ज कराया, जिसको लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है। एक उपलब्धि फतेहपुर के लिए और इसको लेकर के खुशी का माहौल है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इन्हें सम्मानित किया है। 26 शिक्षक और शिक्षिकाओं में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहेंगे? जी, उपलब्धि तो एक बहुत बड़ी है, क्योंकि भारतवर्ष जैसे विशाल देश में यह 26 शिक्षक और शिक्षिकाओं में एक फतेहपुर की शिक्षिका ने जो नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, उसमें बेसिक शिक्षा के अधिकारियों में, ग्रामवासियों में और उस शिक्षिका के जो है परिजनों में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से शिक्षा पद्धति में अगर सुधार हो जाएगा तो बहुत सारे विद्यालयों के शिक्षकों को इस तरीके के पुरस्कार मिल सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री द्वारा एक शिक्षा के उसमें नवाचारी शिक्षा के उसमें जो ये पुरस्कार मिला है, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और फतेहपुर जिले का मान भी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर फतेहपुर जिले का मान बढ़ा है। इस उपलब्धि को, इस सम्मान को किस तौर पर देख रहे हैं सभी वहां पर? अगर शिक्षक और शिक्षिकाओं की बात की जाए, कितनी बड़ी उपलब्धि? जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक इतने साल हो गए, काफी वर्ष गुजर जाने के बाद अभी तक मिलते तो रहे हैं पुरस्कार, लोगों को मिलते रहे हैं, पर इतना बड़ा पुरस्कार जो केंद्रीय मंत्री द्वारा, और जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में 26 लोगों का चयन हुआ और 26 लोगों में फतेहपुर की शिक्षिका को ये मिला, तो उपलब्धियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और जिस विद्यालय में वो पढ़ा रही हैं, उस विद्यालय के शिक्षकों के लिए और ग्रामवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो फतेहपुर की शिक्षिका गीता यादव ने फतेहपुर का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है। मात्र 26 शिक्षक शिक्षिकाओं के चयन में उन्होंने अपना नाम पहुंचाया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 6 महीने लॉकडाउन के गुजर गए, पर इन लॉकडाउन के दौरान नवाचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक विद्यालय जो विकासखंड देवमई के मुरारपुर गांव में स्थित है, वहां की एक गीता यादव प्रधानाध्यापिका, जिन्होंने एक बहुत अच्छा और सराहनीय काम किया है, जिनको अरविंदो सोसाइटी के द्वारा भी पुरस्कार दिया गया है। साथ में केंद्रीय मंत्री द्वारा, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने उनको ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र दिया है। और ये प्रशस्ति पत्र देने के साथ में सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, पूरे भारतवर्ष में जिसमें कि केवल 26 टीचरों का चयन हुआ था, उसमें एक ऐसी हैं गीता यादव। हम आपकी मुलाकात उन गीता यादव से करवाते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। आप ये बताएं कि आपको केंद्रीय मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने आपको एक सम्मान दिया है, कैसा महसूस करती हैं? सर, बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ खुद को। और एक तो जो उन्होंने सम्मान पत्र दिया, उसके लिए तो मैं जरूर ऐसा महसूस कर रही हूँ। जो उनके शब्द थे हम टीचर्स के लिए कि हम लोग कैसे कोरोना काल में किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तो जो उनके शब्द थे, उन शब्दों से तो हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए हैं और अपने काम के प्रति और भी समर्पण करने की कोशिश करेंगे। तो ये बताएं आप कि ये कोरोना काल में जैसे आपने बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग दी, उनमें बच्चों के पेरेंट्स का क्या हाथ रहा? क्या पेरेंट्स ने बच्चों को भेजा विद्यालय? सर, यहाँ विद्यालय तो बिल्कुल ना मैंने बुलाया, चूंकि लॉकडाउन जैसा पीरियड था और मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मैं उनकी गैदरिंग एक विद्यालय में कर पाऊँ, तो ऐसा मैंने कुछ काम
काम भी नहीं किया कि मैं उन्हें विद्यालय बुलाऊं। मैंने क्या किया था, जो वॉलेंटियर्स थे वो जिस मोहल्ले में रहते थे, मैंने सिर्फ उन्हें इतना इंस्ट्रक्शन दिया था कि जिस मोहल्ले में आप रहते थे उस मोहल्ले के बच्चों को अपने पास इकट्ठा करिए, और इकट्ठा भी करिए तो ऐसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। तो जो गांव का सपोर्ट ये था कि उन्होंने विश्वास जताया मुझ पर और उन वॉलेंटियर्स पर, और वो राजी हो गए अपने बच्चों को भेजने के लिए, और उन्होंने भेजा। अगर वो अपने बच्चे नहीं भेजते तो हमारा काम आगे बढ़ ही नहीं सकता था। एक चीज बताएं आप कि भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश की बात को अगर हम छोड़ दें तो भारतवर्ष में जो 26 टीचरों का चयन हुआ है जाकर, जिसमें कि आपका नाम सूची पे आता है, तो इसका श्रेय किसे देंगे आप, ये बताएं। सर बिल्कुल बढ़िया बात बोल रहे हैं आप कि श्रेय तो जाता है, और श्रेय बिल्कुल जाता है कि कहीं ना कहीं जो मेरे गांव वाले हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका जो शिक्षा का एक प्रवाह है वो कहीं से भी ब्रेक हो, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में चल रही थी चीज, और खास तौर से उन वॉलेंटियर्स का, उन शिक्षा सारथियों का, जिन्होंने मेरी कही हुई एक एक बात का अक्षरशः पालन किया। जैसे मैं कहती गई वो वैसे करते गए। और उनका एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगी कि मेरे पास जो, मैंने कभी नहीं कहा कि उनसे कि कितने बच्चे आ रहे हैं, आप प्रेजेंट भेजो कि नहीं भेजो, लेकिन वो डेली मुझे ग्रुप में उनका बताते कि आज मेरे यहाँ इतने बच्चे आए, इसके इतने बच्चे आए। और जब स्वेटर वितरित हो रहे थे तो स्वेटर वितरित होने के टाइम पे एक का मैसेज आया कि मैम ये बच्चा नहीं आ रहा है 3 दिन से, पहले इससे पूछिए कि ये पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, तब इसको स्वेटर दीजिए। तो उनको क्या मिल रहा था, वो तो बेस्वार्थ ये काम कर रहे थे ना, निस्वार्थ काम कर रहे थे। और फिर भी अगर उनके मन में ये है कि ये बच्चा नहीं आ रहा है, उनको तो खुश होना चाहिए कि चलो अच्छा ना आए बच्चे, ना जितने कम से कम आए, फिर भी वो इतना ध्यान दे रहे थे। तो मैं तो सारा का सारा पूरा 100% जो क्रेडिट है मैं अपने वॉलेंटियर्स को ही दूंगी कि ये जो मुझे मिला है, कह लीजिए रिस्पेक्ट, या इतना पूरा भारतवर्ष से जो मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, या जो आप इस समय मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे मौका दे रहे हैं मंच देने का, तो ये सारा का सारा क्रेडिट मैं अपने लॉकडाउन शिक्षा सारथियों को ही दूंगी। आपने देखा कि फतेहपुर जिले के विकासखंड द्योमई की प्राथमिक विद्यालय की हेड अध्यापिका गीता यादव जी ने अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से रखा, और इनसे जब सवाल भी किए गए तो बहुत शालीनता पूर्वक इन्होंने सवाल भी दिए। तो ऐसा लगता है कि आज भी शिक्षा के प्रति बहुत सारी टीचरें या शिक्षक लोग बहुत जिम्मेदारी से अपना निर्वाह करते हैं। शिवम वाजपेयी के साथ अमरदीप त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, फतेहपुर।